बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। तो अब ए और बी हो गया, ठीक है। बी ए की तुलना में 60% अधिक है, तो ए की 100 मान लो, तो बी की हो जाएगी क्षमता 160। मतलब क्या हुआ, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, क्षमता का अनुपात आ गया 5:8। समय का अनुपात कितना होगा, 8:5। ये बंद कर दो, समय कितना हो जाएगा, 8:5। अब सवाल में कह रहा है कि ए कर सकता है 12 दिनों में काम, ए कर सकता है 12 दिनों में। अब मुझे बताओ कि ए कितने समय में कर रहा है, 8। तो 8 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 12/8। 1.5 क्यों करोगे आप, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन तो अपॉन में दे रखे हैं, तो फिर पॉइंटों में क्यों बदलोगे, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है ना। और आप देखो फिर पूछ क्या रहा है कि ए अकेले मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 12 दिन में। बी का निकाल लो, बी कितने दिन में करेगा, 12/8 गुणा 5, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 15/2 डेज। अब बस वही सवाल हो गया, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15/2 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे 15 12 60 ले लो, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, यानी 8 हो जाएगा। ये नहीं आया समझ में, आ गया ना, 8 कैसे आया, आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, कुल काम कितना है 60, कुल क्षमता कितनी है 8 और 5 13, तो यही आंसर हो जाएगा 60। देखो सवाल ये है, सवाल को एक बार पढ़ लिया करो, सबके पास है सवाल नहीं है, बताओ। सवाल है कि 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर कोई कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया। 2 कर्मी थे, मान ले एक था ए दूसरा था बी, उन्होंने कोई कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता। तो बताइए कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये सवाल है। अभी ये अपनी वास्तविक क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं, इनकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसका प्रयोग करके वो किसी काम को 5 दिन में निपटा देते हैं। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि अगर ए अपनी दुगनी कैपेसिटी से, यानी अगर वो 10 पेन बना रहा है 1 घंटे में, अब वो 20 पेन बनाए 1 घंटे में, यानी दुगनी कैपेसिटी से काम करे, और बी अपनी वास्तविक क्षमता की 1/3 कैपेसिटी से काम करे, तो काम 5 दिन की बजाय 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताना है आपको कि ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा अकेले। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपको आप ये निकाल सकते हो कि ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, ये नहीं निकाल सकते यहाँ पे। इसके लिए आपको डाटा चाहिए होता है, तो वो डाटा आपके पास है ही नहीं। अब क्या करोगे, आप कैपेसिटी मान लो, ए की कैपेसिटी मान लो x और बी की मान लो y, ठीक है। या ए की ए ही मान लो, बी की बी मान लो, कि ए की कैपेसिटी ए है, बी की कैपेसिटी बी है। तो अगर ये यहाँ पे अगर कुल वर्क निकालें, टोटल काम निकालें, तो कितना आएगा ये बताओ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए की कैपेसिटी x है, बी की कैपेसिटी y है, ए x क्षमता से बी y क्षमता से किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो कुल कार्य कितना आएगा, कोई बता सकता है? कुल कार्य कितना आएगा? 5xy। समझो, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 6 है, और ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर लेते हैं, तो कुल कार्य बताओ, कुल कार्य आपके पास कितना था? कितना था? 20 नहीं, यही तो पहचानना है, ये थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग दौड़ाओगे तभी ये सवाल होगा, वरना नहीं होगा। भाई ए की क्षमता 5 है, मतलब क्या है? ए की क्षमता 5 का मतलब कौन बताएगा? क्या मतलब ए की क्षमता 5 है? ए 1 घंटे में 5 पेन बना लेता है। बी की क्षमता 6 है, इसका मतलब क्या है? बी 1 घंटे में 6 पेन बना लेता है। ए 1 घंटे में 5 पेन बनाकर बी
1 घंटे में 6 पेन बनाता है और दोनों मिलकर किसी काम को 5 घंटे में खत्म कर लेते हैं, तो कुल कितने पेन बनाने थे इन्हें? नहीं, 55 पेन बनाने थे। क्योंकि आप ये देखो, ए 1 घंटे में 5 पेन बना रहा है, बी 1 घंटे में 6 पेन बना रहा है, दोनों 1 घंटे में बनाएंगे 11 पेन और 5 घंटे में खत्म कर ले रहे हैं, तो यानी कुल कार्य कितना हो गया? 55 हो गया। हो गया नहीं हो गया 55? तो कार्य कैसे निकला? हमने क्या किया, क्षमताओं का जोड़ निकाला और कुल समय था उसकी गुणा कर दी, तो ये क्या आ गया? कुल कार्य। मैंने बताया भी था कि मैंने क्या बताया था आपको, जो क्षमता होती है, जो समय होता है, वो क्या होता है? कार्य बटे क्षमता होता है। और अगर आपको कार्य निकालना है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? समय इंटू क्षमता हो जाएगा। और समय कितना ले रहे हैं दोनों लोग? सॉरी, समय कितना है? 5 घंटे। क्षमता कितनी दोनों की? 11। तो 11 पंजे 55। यहां बताओ काम कितना होगा? ए की क्षमता x है, बी की क्षमता y है, और दोनों काम कर ले रहे हैं 5 घंटे में, कुल कार्य कितना होगा? हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा वो होगा x प्लस वाई इंटू। ये क्या होगा? टोटल काम होगा नहीं होगा? बताओ भाई, किसी को डाउट है? तुम क्या कर रहे हो? ये समझ लो, समझ में नहीं आएगा सवाल, आगे बहुत सवाल ऐसे आने वाले हैं। टोटल काम कितना है? x प्लस वाई इंटू 5। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि a और b अपनी वास्तविक क्षमता से किसी काम को 5 घंटे में कर ले रहे हैं, और a क्या करता है? अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता का प्रयोग करता है, और b अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 क्षमता का प्रयोग करके उसी कार्य को, ध्यान देना, कार्य बदला नहीं है, कार्य क्या है? कार्य वही है, कार्य सेम है, उसी कार्य को 3 घंटे में कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने अपनी क्षमता क्या कर दी? बदल दी। मैं अगर क्षमता अपनी दुगनी कर दूं तो मैं काम कम समय में कर लूंगा, लेकिन काम क्या है? काम यही है, काम उतना ही रहेगा, काम चेंज नहीं हुआ है। तो बस यही ध्यान रखना है कि टोटल वर्क दोनों साइड क्या होगा? बराबर होगा। पहली कंडीशन में टोटल वर्क बराबर होगा, सेकेंड कंडीशन में भी टोटल वर्क क्या होगा? बराबर होगा। बस यही समझना है। अब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को अपनी वास्तविक क्षमता से 5 दिन में कर लेते हैं, तो पहली कंडीशन में टोटल वर्क कितना हुआ? x प्लस वाई इंटू 5। ये अभी हमने किया था। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन ये थी कि ए अपनी वास्तविक क्षमता की दुगनी क्षमता से कार्य करे। मतलब अब ए की क्षमता जो है वो x नहीं है, कितनी है? 2x। बी की क्षमता अब y नहीं है, कितनी है? 1/3। y की 1/3। अब बताओ टोटल काम कितना होगा? कौन बताएगा? बताओ टोटल काम बताओ। ये काम कर ले रहे हैं 3 दिन में, बताओ। 2x प्लस वाई अपॉन 3 इंटू 3। वेरी गुड। कितना होगा? इंटू 3। अब ये काम और ये काम क्या होगा? बराबर होगा। काम थोड़ी ना बदला है भाई, बराबर कर देंगे हम। 2x प्लस वाई अपॉन 3 इंटू 3, बस यही समझना है। और ये बन गई हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेना है। देखो 5x प्लस 5y, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस y, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से देखो 5x को उधर ले आओ, y को उधर ले आओ, तो कितना जाएगा? x बराबर आ जाएगा 4y। तो x अपॉन y कितना आ जाएगा? 4 अपॉन, यानी x की क्षमता है 4, मतलब a की क्षमता है 4, b की क्षमता है 1। अब ये बताओ पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो उसके लिए आपको टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कितना है? x प्लस वाई इंटू 5। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 1 इंटू 5, 4 1 5 5 25, 25 हो गया। अब क्या करना है? ए का टाइम निकालना है। ए का टाइम कितना है? 25 बटे, और ए की क्षमता कितनी है? 4, 25 बटे 4, यानी 6 सही 1 बटे 4। देखो सवाल बड़ा नहीं है, सवाल मैंने समझाया है इसीलिए मुझे टाइम लग गया है।
अभी आप आगे करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। सवाल बड़ा नहीं है, बिल्कुल सवाल बड़ा नहीं है, मुझे समझाने में टाइम लग गया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। मैं आपसे पूछूं कि बी अकेले उस काम को कितने टाइम में करेगा, तो कुछ नहीं है, 25/1, यानी बी कर लेगा 25 दिन में। समझ में आया। मैं आपसे पूछूं दोनों मिलकर उस काम को तो कर ही रहे हैं 5 दिनों में ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखो a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। हाँ, जबकि लेकिन जब a अपनी दुगनी क्षमता से, लेकिन जब a अपनी दुगनी क्षमता से, हाँ, तथा b अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करे, तथा b अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करे, तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क दोनों का बराबर करना है। देखो यहाँ इस प्रकार के सवाल में 2 कंडीशन बन रही है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो मान लो ए की क्षमता x मान लो, बी की क्षमता y मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, x प्लस वाई गुणा 8। दूसरी कंडीशन में भी टोटल वर्क तो बराबर ही होगा। ठीक है, ए कर रहा है दुगनी क्षमता से, तो ए की क्षमता हो जाएगी 2x, बी कर रहा है 1/3 क्षमता से, तो हो जाएगी y/3, और काम को कर ले रहे हैं 6 दिन में। कोई दिक्कत, दोनों तरफ वर्क बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12x प्लस 2y। तो यहाँ से आप देख सकते हो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 6y। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x/y बराबर आ जाएगा 3/2। अब हो गया सवाल खत्म। अब यहाँ से ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2, तो यहाँ पे x y टोटल वर्क निकाल लो, कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 गुणा 8 यानी 40। पूछ किसका रहा है, ए का टाइम पूछ रहा है, ए का टाइम पूछ रहा है, तो टोटल वर्क अपॉन ए की क्षमता 3, तो 40/3 का मतलब हुआ 13 सही 1/3। ठीक है, आ गया। और आपसे पूछो कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा 20 दिन में, बी करेगा 20 दिन में। ठीक है, हो गया, आगे करो चलो। लिखो अजय और विजय, या ए और बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। सिंपल, ए और बी 10 दिन में। अब सवाल मत लिखो, डायरेक्टली करो। ए और बी 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अपनी आधी क्षमता से काम करे, ए अपनी इक्वेशन बना लो फटाफट, चलो। ए अपनी आधी क्षमता से कार्य करे और बी अपनी 5 गुना क्षमता से कार्य करे, बी अपनी 5 गुना क्षमता से कार्य करे, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो ज्ञात कीजिए कि बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। कुछ नहीं है सवाल में। अब आप ये सोच रहे होगे सर पहली कंडीशन में तो दोनों कर ले रहे हैं, कितने डेज में, 10 दिनों में। दूसरी कंडीशन में कितने दिनों में करेंगे। ये कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि भाई निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। निर्धारित समय था कितना, 10 दिन, यानी 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। निर्धारित समय 10 दिन के 50% समय में पूरा कर लेते हैं, मतलब 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब करो सवाल। अब सवाल हो रहे हो, सीधे कह रहा है कि ए प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में, और अगर ए अपनी आधी क्षमता से काम करे तो ए की आधी क्षमता प्लस बी की
बी अपनी 5 गुनी क्षमता से कार्य करे तो कार्य जो है 50% समय मतलब 5 दिन में समाप्त हो जाता है। इतना हो गया। तो 10 ए, या एक काम करो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 ए 2 बी बराबर ए बटे 2 प्लस 5 बी। अब इसको इधर ले आओ तो 2 दूनी 4 ए, तो ये हो जाएगा 3 ए बटे 2 और ये हो जाएगा आपका 3 बी। ठीक है, 3 से 3 काट दो, ए अपॉन बी आ जाएगा आपका 1 बटे 2 बटे 1, 2 बटे 1 आ जाएगा। बताओ, यहाँ तक नहीं निकाल पाए थे, यहाँ तक जिसने निकाल लिया उसका खेल खत्म। इसमें थोड़ा बहुत तो देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती जरूर है। अब बस यही है कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क है आपका a प्लस बी इंटू 10, यानी 2 1 3 10 3 30 हो गया। बी उस काम को कितने में करेगा, तो 30 बटे 1 बराबर 30 डेज। और आपसे पूछे कि एक ए 15 दिनों में। ठीक है, चलो करो अगला सवाल। बस ये सवाल और करो, इसके बाद देखते हैं कितने ये हो क्या। हाँ लिखो, ये सवाल थोड़ा सा अलग है उसी की तरह ही। ए किसी काम को शुरू करता है, ए किसी काम को शुरू करता है, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तथा 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी 9 दिन में पूरा करता है, शेष काम को बी 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। फिर है यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाए, यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाए तो शेष काम को भी 6 दिन में कर पाता है। तो शेष काम को भी 6 दिन में कर पाता है। कर पाएगा या कर पाता है। तो ज्ञात कीजिए ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। हाँ देखो, अभी हमने इससे पहले जो सवाल किया था उसमें यह था कि दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, और यहाँ पे फिर आगे ए अपनी वास्तविक क्षमता के 2 गुनी क्षमता से या तिहाई क्षमता जो भी होता था वो बाद वाली कंडीशन में ऐसा होता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने पहले ही दोनों को अलग अलग कर दिया दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ए किसी काम को शुरू कर रहा है और 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। ये मान लेंगे कि ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है। तो ए ने, ये बताओ ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। ए अगर ए क्षमता से 2 दिन काम करेगा तो 2 ए काम कर लेगा प्लस, और ये कहता है कि शेष काम को बी 9 दिन में पूरा कर लेता है। शेष काम को बी 9 दिन में पूरा कर लेता है। तो बी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। तो बी की क्षमता बी है तो 9 दिन में काम करेगा 9 भी। ये हो गया टोटल वर्क। हाँ बाकी दोनों साथ में नहीं करना है। ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, ए ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद चला गया, यानी ए ने 2 दिन काम किया, बाकी जो शेष काम बचा। नहीं सवाल देखो, ए किसी काम को शुरू करता है, ए ही शुरू कर रहा है, दोनों शुरू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ए ने 2 दिन काम किया, फिर जो शेष काम था उसको बी ने 9 दिन में पूरा कर लिया। तो ये यहाँ पे इसका टोटल काम समाप्त हो गया, यानी ये आपका हो गया टोटल वर्क। ये बराबर होगा टोटल वर्क के। सेकंड कंडीशन में देखो, यदि एक 3 दिन बाद काम छोड़कर जाए, यानी एक 3 दिन तक काम करे, तो 3 है,
तो बी उस काम को 6 दिन में पूरा करेगा, तो 6 भी कर लो, सॉल्व करो। यहाँ आएगा ए और यहाँ आ जाएगा 3b। ए अपॉन बी कितना आ जाएगा 3/1। पूछ रहा है कि ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप देखो टोटल वर्क कितना है, तो 2 3 6 9 1 9 यानी 15। रिसर्च में आगे कर दे रहा हूं, देखो 2 गुणा 3 प्लस 9 गुणा 1 यानी कितना आ गया 15। टोटल वर्क 15 आ गया। अब ए करेगा भाई 15/3 यानी 5 दिन में, और बी करेगा 15/1 यानी 15 दिन में। आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल से सवाल हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। समझ जाओ तो कर लोगे। बात यह है ना, अभी आप पहली बार कर रहे हो सवालों को। जब आप इसको 2-3 बार करोगे ना, कोई भी चीज पहली बार में नहीं आती। जब आप खुद से करोगे, खुद से फाइट करोगे, फिर उसके सॉल्यूशन देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तब आपको आएंगे। अभी तो मैंने पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब घर पे खुद से करोगे, जब खुद से का पेन चलेगा कि जहां पे अटकोगे, फिर आप सॉल्यूशन देखोगे, तब आपके समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो बस देखो 2 चीजें होती हैं। एग्जाम जब आप देते हो, आपके सामने जब पेपर होता है, तो बस एक चीज आप कर लो कि सवाल को पहचान जाओ कि ये इसमें ये मेथड लगेगा, ये सर ने ऐसे करवाया था या मैंने ऐसे किया था इसको। ये सवाल को पहचान गए तो वहीं पर खत्म है सवाल, बस हैं। लॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम खिचड़ी पका के जाते हो माइंड में, तुम्हारे पहले से खिचड़ी पकी होती है। ये सवाल वहां घूम रहा होगा, उस सवाल का सॉल्यूशन यहाँ घूम रहा होगा। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। बस तुम क्या करते हो, तुमने एक बार पढ़ लिया, तुम्हारे माइंड में ये रहता है कि हाँ मैंने तो पढ़ ही लिया है, मैं जाके कर ही दूंगी। कम से कम तुम 4-5 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जीएस को 4-5 बार रिवाइज करो, मैथ को भी 4-5 बार क्वेश्चंस को लगा लो। हालांकि जब पहली बार में क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप ये देखो कि आपको सबसे कठिन क्वेश्चन कौन सा लगा था, उस पे ना उसको लिख लो इंपॉर्टेंट। जो सबसे कठिन लगे उसको ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, समझ रहे हो। फिर आप जब भी फिर दोबारा रिवीजन करोगे तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है, सारे क्वेश्चंस नहीं देखने हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, जब आप सेकंड टाइम में रिवीजन करोगे तो आपका कम टाइम लगेगा, फिर थर्ड टाइम में रिवीजन करोगे फिर और कम टाइम लगेगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप छोटे थे आप सब चीज भूल गए हो वास्तव में। जब जैसे बड़े बड़े होते गए हो ना, वैसे तुम आलसी बन गए हो, तुम सारी चीजें भूलते गए हो। जब आप छोटे थे तो आप सोचो कि आप उस जब एग्जाम देने जाते थे तो कितनी बार रिवाइज करते थे। होता क्या था वास्तव में, होता ये था कि रिवाइज तुम खुद नहीं करते थे, रिवाइज तुम्हारा स्कूल कराता था। यूनिट टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, ठीक है, कल टेस्ट होगा, फिर क्या मंथली टेस्ट, फिर आपका हाफ ईयरली टेस्ट, फिर आपका ईयरली टेस्ट। इतने टेस्ट होते थे कि आप तो 10 बार रिवीजन कर ही लेते थे उस चीजों का। सबसे बड़ा डर। तो ये चीज है देखो, वो क्या है, उस टाइम क्या था, आप स्कूल में थे और आपको इन सब चीजों की जरूरत थी, आपको एक अनुशासन की जरूरत थी। अब आप इतने बड़े हो गए हो, आपको ये चीजें खुद ही फॉलो करनी है घर पे, आपको रिवीजन करना मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अब यही चीज है कि भाई अब टेस्ट देने वाला बस ये हो सकता है, मैं ये जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर तो मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा, इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा, ठीक है। चलो आप अगला करते हैं। देखो, एक किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है। एक किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, और बी उस बचे हुए काम को 18 दिन में कर लेता है। बी उस बचे हुए काम को 18 दिन में कर लेता है। यदि ए 6 दिन बाद काम को छोड़े, यदि ए 6 दिन बाद काम को छोड़े और बी बचे हुए काम को 12 दिनों में पूरा कर ले, बचे हुए काम को 12 डेज यानी 12 दिनों में पूरा कर ले, तो बताइए
ए तथा बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आगे सवाल समझ में? उसी की तरह सवाल है, फटाफट से निकाल के दिखा दो। 4 दिन करता है और बाकी बचा हुआ काम बी 18 दिन में पूरा कर लेता है। बराबर होगा अगर ए 6 दिन काम करे और बी बचे हुए काम को 12 डेज में पूरा कर ले। यही सवाल है, सिंपल है। 4A और 6A बचेगा 2A, 18B और 12B बचेगा आपका 6B। ठीक है, 2 3 6 यानी A अपॉन B कितना आ जाएगा? 3/1 आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो कर क्यों नहीं पाते हो? आ गया। अब बस देखो, मैं टोटल वर्क यहां से निकाल रहा हूं, आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी निकालो टोटल वर्क, चाहे यहां से निकाल लो और चाहे यहां से निकाल लो, आएगा बराबर ही। ठीक है, तो टोटल वर्क में निकालूं तो यहां से देखो 4 3 12 और 18 कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अब ए का टाइम कितना होगा? 30/3 यानी 10 और बी का टाइम कितना होगा? 30/1 यानी 30। बताओ समझ में आ रहा है? कर लोगे सवाल ऐसे? ठीक है, चलो एक सवाल और कर दो फटाफट। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में। ठीक है, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 23 दिन बाद 23 डेज यानी 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। पूरा काम 33 डेज में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त कर लेगा? देखो, ये थोड़ा सा सवाल मैंने लैंग्वेज चेंज की है। लैंग्वेज को समझो, उसकी भाषा को समझो कि सवाल में अब क्या कह रहा है। तो बताना है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। बस आपको उसकी भाषा समझनी है। सवाल ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है, तो दोनों काम समाप्त कर लेंगे 30 दिन में। मतलब ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, हाँ, ये हम निकाल रहे हैं टोटल वर्क। अगर मान लेते हैं आप ए की क्षमता ए है, ए 1 घंटे में ए चीजें बना रहा है, ए काम कर रहा है, बी 1 घंटे में बी काम कर रहा है, तो 30 घंटे में कितना काम करेंगे? तो ये आ गया टोटल वर्क, जो मैंने आपको पहले सवाल में बताया था। अब यहाँ पे देखो आगे सवाल में क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, दोनों, और 23 दिन बाद बी काम छोड़ जाता है। यानी 23 दिन तक दोनों ने मिलकर साथ काम किया होगा। तो ए प्लस बी गुणा 23 और पूरा काम समाप्त हो गया। पूरा काम मतलब ओवरऑल काम जो समाप्त हो गया वो 33 दिन में समाप्त हो गया। तो 23 दिन तो यहां लग गए। अब 23 दिन बाद बी काम छोड़ गया, कौन बचा? ए कितने दिन काम करेगा? 10 दिन काम करेगा। ए करेगा 10 दिन काम। ये हो गया टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, 33 दिन है ना? हाँ, तो हो गया। देखो 23 और 10 समझ में आया कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर ले रहे हैं। तो ये हो गया टोटल वर्क। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें और बी 23 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, तो मतलब ये हुआ कि 23 दिन तक तो ए प्लस बी दोनों ने एक साथ काम किया। इसके बाद आप देखो और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है बी छोड़ के जाने के बाद।
पूरा काम जो है 33 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब ये है कि बी तो चला गया भाई 23 दिन बाद, तो ए ही बचा। अब ए ने कितने दिन काम किया होगा? 10 दिन काम किया होगा। बस सॉल्व कर लो इसको। तो ये हो जाएगा 30A 30B 23A 23B 10A। तो देखो 30A और 23A और 10A कितने हो गए? ये 33A, तो ये हो जाएगा 3A। ठीक है, 3A हो गया। और 30B 23B, तो ये हो गया 7B। कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो यहां से A/B आ जाएगा 7/3। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत? यहां तक करो, बताओ यहां तक अगर किसी कोई दिक्कत हो बताओ। हो गया यहां तक? अब कुछ नहीं, टोटल काम निकाल लो, टोटल वर्क A+B × 30। तो 7 और 3 10, 10 की गुणा 30 से करोगे 300 काम आ गया। पूछ रहा है कि ए अकेले ना, ए या बी अकेले? ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो भाई ए अकेले करेगा 300/7। और अगर अपोन में तोड़ना है तो तोड़ लो इसको। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। तो 42 सही 6/7 डेज आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर बी पूछे तो बी कर लेगा 100 दिन में पूरा। ठीक है, बी अकेला कर लेगा 100 दिन में पूरा। करो A+B यानी ए और बी किसी काम को 24 डेज में समाप्त कर देते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर देते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। हाँ, और काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। 26 डेज में पूरा हो जाता है। तो बी उस काम को कितने दिन में, सॉरी, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। ए आ गया 72? सबका आ गया 72? बताओ तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? ये A+B वाली जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है वो कर लेते हो? जैसे मैंने ये सवाल किया था तो यहाँ पे 3A कैसे आ गया पता है? वो कर लेते हो कैलकुलेशन? तभी तो नहीं कर पा रहे हो, तभी नहीं कर पा रहे हो। और ये चीजें ना सीखनी पड़ेगी यार। सिखाऊंगा जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब। तो कुछ सिंपल सा सवाल है ये। तुम्हारा हो गया? नहीं हुआ? तुम्हारा हो गया? सिंपल सवाल है। देखो ये कह रहा है कि A+B किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। फिर आगे ये कह रहा है कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 23 दिन बाद, सॉरी 24 दिन है ये, 24 दिन में कर लेते हैं। फिर वे दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं और 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। यानी 20 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया होगा, एक साथ ही काम किया होगा 20 दिन तक। तो अब 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि बी जो बचा है उसने कितने दिन काम किया होगा बताओ? 6 दिन। बी ने किया होगा 6 दिन काम। बस हो गया सवाल। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि 24A+B है, ये 20A+B है, तो यहां बचेगा 4A+B बराबर 6B। तो 4A + 4B बराबर 6B। तो ये हो जाएगा आपका 4A बराबर 2B। तो A/B हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अब टोटल वर्क निकाल लो।
2 और 1 3 और 24 3 72, 24 3 72। ए का टाइम कितना होगा? ए का टाइम होगा 72 बटे ए की क्षमता यानी 72 दिन लेगा ए, और बी लेगा 72/2 यानी 36 डेज लेगा बी।